बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम सतपाल, द्वितीयो बंदन राम जी जामे क्या, तृतीय बंदन सब संत जन अनंत जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव की धिन्यो सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, सेठ श्री राधा किशन जी, सदगुरु रामपाल जी, संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। भटकत भटकत नीत मिल्यो है मानव तन अवतार, सुर नर देव सकल सुबंसे मिले न दूजी। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि 84 लाख योनि भटकने के बाद 43 लाख 20 हजार वर्ष के बाद ये नर तन मिला। बहुत कीमती तन। इस तन में क्या खासियत है कि हम अपने मन के ऊपर जमे हुए मैल को हटा के पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम का चक्कर छुड़ा सकते हैं। इस नर तन का यही खासियत है। जैसे गंदगी अगर अंदर है तो अंदर जाके सफाई करनी पड़ेगी। पहले के जमाने में वो मिट्टी के तेल का लालटेन जलता था ना, तो उसमें वो कालिख जमा हो जाती थी अंदर, तो उसको छुड़ाने के लिए लालटेन धोने की जरूरत नहीं, बस शीशा जो धोना है, शीशा भी अंदर से धोना है, बाहर से वो भी नहीं। बाहर क्या है? लेकिन हम नर तन पाके आज बाहर की सेवा में भटक गए। निर्मल करना था अपने मन को। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर लगा हुआ है, क्यों? मन की वजह से। और ये मन को तो हम पकड़ नहीं रहे, बाकी सब काम कर रहे हैं। मन पकड़ा कैसे जाएगा? वो भेद से पकड़ा जाएगा। जैसे बंदर कैसे पकड़ा जाता है मालूम? बंदर कैसे पकड़ा जाता है? मदारी बंदर को पकड़ना जब चाहता है तो क्या करता है, जहां बंदर ज्यादा आते हैं वहां एक सुराही समझ रहे हैं ना, पानी का सुराही, उसमें चना डाल देता है थोड़ा, और कुछ चना अगल बगल में बिखेर देता है। अब बंदर को चना बहुत प्रिय है। अब बंदर आता है ना तो बाहर का चना पहले बीन बीन के खाता है, फिर वो अंदर झांक के देखता है अंदर भी चना है, तो खट हाथ डाल देता है, हाथ डाल के चना पकड़ लेता है मुट्ठी में। अब वो मुट्ठी से ही निकालना चाहता है, नहीं निकलेगा, क्यों? सुराही का मुंह छोटा होता है। अगर वो चना छोड़ दे तो निकल जाएगा, लेकिन वो इतना लालची है कि चना नहीं छोड़ता। अब मदारी जानता है इस बात को कि ये हमारे चंगुल में फंस जाएगा, बन जाएगा, पिटेगा, मरेगा, सब करेगा, चना नहीं छोड़ेगा। अब मदारी आ रहा है उसके पास धीरे धीरे, वो रस्सा लेके, जंजीर लेके। बंदर देख भी रहा है और वो बार बार उसको निकालना चाहता है जल्दी जल्दी, लेकिन वो चना अगर छोड़ दे तो निकल जाए, लेकिन चना नहीं छोड़। फिर मदारी आता है आराम से गले में, उसको पट्टा डाल के, रस्सी डाल के और बांध लेता है। फिर मदारी क्या करता है, ईंट से तोड़ देता है सुराही और पट चना खा लेता है।
चना खा तो लिया लेकिन फंस गया। ऐसे ये मन है, ये हमारा मन है ना, ये संसार रूपी चना में फंसा हुआ है। अगर संसार रूपी चना का मोह छोड़ दे तो भजन करके पार हो जाए, सट निकल जाए, लेकिन कैसे छोड़ दे? ये संसार का जो लोभ है उसमें ये जीव फंसा हुआ है। ये हटेगा कैसे? बिना भजन के हट नहीं सकता। चाहे जप करो आप, चाहे तप करो, चाहे व्रत करो, चाहे 4 धाम में दौड़ो, चाहे खूब फलक पड़वा लो पैर में। कुछ लोग होते हैं ना कि वो गोवर्धन का परिक्रमा लगा रहे हैं, कि वो मंदराचल पर्वत का मतलब कामदगिरी का परिक्रमा कर रहे हैं, कोई चित्रकूट जाते हैं, कोई काशी का परिक्रमा कर रहे हैं, बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, कांवर लेके जाते हैं कहां से कहां, पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन मन तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है ना। मन नहीं पकड़ा जा रहा। महाराज कहते हैं कोट जतन लख जापता 5 बस नहीं होए, लिव लागा सुख राम कहे सहजा सब बस होए। बोलो राम। करोड़ों उपाय कर लो आप, बीज को खेत में डालोगे तो अंकुर आएगा ही आएगा। अभी इन्होंने हमारे लिए कच्चा चना लिया यवतमाल से, तो उसको रख दिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि खा सकूं। कच्चा चना हमको बहुत प्रिय लगता है, तो उन्होंने देखा तो छिलवा के रख लिया। अब इतना प्रिय लगता है फिर भी टाइम नहीं खा लूं। तो जब यहाँ बंबई आए तो थोड़ा फुर्सत मिला, तो हमने जब चना निकालो खाओ, वो चना निकाला ना, उसमें अंकुर आ गया। ये देखो, ना तो जमीन में डाला और कच्चा चना, ना जमीन में डाला ना कुछ किया, फिर भी अंकुर आ गया। ऐसी हमारा मन है ना, इसमें अंकुर आ ही जाएगा। लेकिन एक काम है, एक जुगाड़ है, वो कर दो तो जिंदगी में कभी अंकुर आएगा ही नहीं। चाहे आप उसको भरे खेत में डाल दो, चाहे गीले खेत में डाल दो, चाहे खाद वाले खेत में डाल दो, कितना भी उपाय कर लो आप, अंकुर नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? उबाल देंगे तो उसका रूप ही बदल जाएगा। देखने में तो बीज ही लगे, जैसे बाबा लोग भी देखने में तो अपने घर की गृहस्थी जैसे ही लगते हैं, इनमें कौन सी खासियत है ना। बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर बरसे है नूर में वारी जाऊं संतन की। मेरा किया है भरम सब दूर बलिहारी जाऊं संतन। साधु तो हमको बहुत मिले जीवन में, संत भी हमको बहुत मिले, लेकिन हमारा भरम नहीं गया। जब भरम चला जाए तो समझ लो कि महाराज अब ठीक मिल गए, अब हम सही जगह पहुंचे। तो महाराज कहते हैं कि एक ही विधि है संसार में। आपने बहुत सही बात कही, बॉयल करने के बाद वो उस लायक नहीं रहेगा, लेकिन शेप बदल जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाए, हल्का सा गर्म कर दें, बस जरा सा गर्म कर दें बीज को, तो वो आप कहीं भी डाल दो, देखने में तो एक जैसा ही लगेगा। जरा सा चना को गर्म कर दो, देखने में एक जैसा ही लगेगा, सब चने जैसा वो भी लग रहा है, लेकिन खेत में डालोगे वो नहीं निकलेगा, बाकी सब निकलेगा। ऐसे ही यमराज के फंदे से बचेगा जो भजन करेगा। 84 लाख योनि में जाने से कौन बचेगा? जो भजन करेगा। भाई कहते हैं कि कोट जतन लख जापता 5 बस नहीं हो। ये जो 5 इंद्रियां हैं ना हमारी, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, ये किसी भी तरीके से बस में होने वाली नहीं। विश्वामित्र ने 60,000 बरस तपस्या करी, क्या उनका मन बस में हुआ? शंकर जी से बड़ा कौन होगा? वो तो तप ही कर रहे हैं हर समय, नहीं, लेकिन मोहनी रूप देख के उनका मन बस में हुआ नहीं। पराशर ऋषि 24 बरस एक संग बैठ के भजन किए, क्या उनका मन बस में हुआ? क्योंकि जप तप व्रत से मन बस में नहीं होता। मन बस में करने की एक कला है। वो कला क्या है? आपको एक बात बताऊं छोटी सी। एक राजा था, तो उस राजा ने एक बकरी रखी।
और कहा कि जो हमारी बकरी का पेट भर देगा और शाम को बकरी घास की तरफ देखेगी भी नहीं, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और अगर हमारी बकरी ने शाम को घास में मुंह मार दिया तो उसको मैं जेल में डाल दूंगा। तो सब आए कि महाराज हमें 500 रुपया दे दो, मैं बकरी को दिन भर खिला के ऐसा कर दूंगा ये घास की तरफ देखेगी नहीं। और उसको ले जाते ना तो पूरा 500 का खिला भी देते, 150 अपने पास से भी खिला देते, यहाँ की खूब टाइट हो जाए। लेकिन अब बकरी का तो स्वभाव, बकरी तो बकरी है। शाम को जब लाते थे राजा के सामने, राजा हरी हरी घास दिखावे, तो बकरी का मूल खाना तो घास है। तो आपने उसको केला खिला दिया, मौसम्मी खिला दिया, उससे क्या मतलब है? दिन भर से घास नहीं मिला ना उसको। तो जैसे ही राजा ने घास दिखाया, कट मुंह मार दिया, ये तो मिल गई हमारी चीज, लाके इसको उठा के अंदर करो। 500 रुपया लेता, 1000 रुपया जमा कर और 3 महीने अंदर करो इसको। ऐसे कर करके राजा ने सबको अंदर कर दिया, लेकिन बकरी मुंह मारे जरूर साहब। अब एक संत आए, संत ने कहा कि महाराज हमें दे दो अपनी बकरी। साधु संतों के पास जुगाड़ होता है हर काम का, तो जुगाड़ कर कि महाराज हमको दे दो अपनी बकरी। अच्छा पैसा कितना दे दूं? पैसा का क्या जरूरत है साधु संतों को, ऐसे ही मैं भर दूंगा मन कि एक बार सोच लेना, शाम को अगर इसने घास में मुंह डाल दिया ना तो 6 महीना अंदर करूंगा। ये कर देना महाराज। बकरी ले लिया, बकरी का मूल खाना घास है नहीं, तो घास से ही उसको तृप्त करना पड़ेगा। तो संत ने क्या किया, इतना घास लिया, उसको दिखाते जाए, खिलाते जाए, दिखाते जाए, खिलाते जाए, खा खा के उसका पेट थोड़ा भर दिया। घर पहुंच गए, बकरी नानुकुर नहीं करी, घर तक पहुंच गए। अब घर पहुंच गई तो बाबा जी ने क्या किया, बकरी को बांध दिया। अब फिर घास ले आए, दूसरा हरा हरा चारा बढ़िया सामने रख दिया। और जब बकरी मुंह उधर को करे तो एक डंडा रखा अपने पास, तो मुंह पे मारे सटा। अब बकरी को लगा कि ये क्या बात है, आज तक तो लोगों ने खूब हमको खिलाया, ये कहां से पागल आ गया मुंह पे मार रहा है। फिर बकरी सोचा ऐसे ही गलती से मार दिया होगा, कोई बात नहीं। फिर दोबारा मुंह फैला, फिर मारा। 2-3 बार जब मारा तो मार के मुंह सूजा दिया। अब बकरी समझ गई कि ये घास खाने नहीं देगी। असला अवगुण क्या है, ये घास खाने में दिक्कत हो रही है। अब वो क्या करे, धीरे धीरे वो बकरी बाबा की तरफ देखे और बाबा के संटी की तरफ देखे, घास की तरफ देखे ही नहीं। और बाबा उसके मुंह पे घास लेके जाए, उधर देख, इधर देख, घास की तरफ, तो मालूम है ना। अब संत समझ गए कि अब ये ठीक है, अब चल। तो लेके आए, राजा से बोले ले महाराज अपनी बकरी को। उन्होंने देखा कि आज तक बकरी आती थी तो खूब फूली फूली आती थी, सूखी सूखी आई है तो घास तो खाएगी जरूर। उन्होंने कहा बाबा तुमने बकरी को कुछ नहीं खिलाया, घास में मुंह मारी, 6 महीना के लिए अंदर करूंगा। अरे खिला के तो देखो महाराज। अब राजा घास ले आया तो वो बकरी के मुंह की तरफ घास ले जाए और बकरी डंडा की तरफ देखे, डंडा की तरफ, घास की तरफ देखे ही नहीं। मुंह मारना तो बड़ी बात। क्यों भाई? कहते हैं कि ऐसे ही कि जो हमारा मन है ना, इस मन को बस में करने का केवल एक भजन ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भजन करोगे तो मन में बैराग आएगा, नहीं करोगे तो चाहे जप करो। भाई कहते हैं कोट जतन लख जापता 5 बस नहीं होते। ये 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इससे मेरा मन हटेगा तभी जब हम भजन करेंगे। नहीं करेंगे ये मन उन्हीं विषयों में लगा रहेगा और मरते समय हमारा मन वहां रहेगा तो हम उसी योनि में उसी जगह जन्म लेंगे, जरूरी है बात पक्की। तो बार बार ये आवागमन का जो चक्कर है ये कभी कटेगा ही नहीं। जप करने से, तप करने से, कथा सुनने से, व्रत करने से कुछ नहीं होने वाला, फल मिलेगा। कल बताया था ना, तप कर राज, तप कर ज्यादा तपस्या करेगा तो राजा बनेगा। रूप तीरथ कर, तीरथ करेगा रूपवान बनेगा। पर उपकार सहाय, दूसरे का उपकार करोगे आपकी सहायता होगी, क्योंकि बात सीधी लिखी है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2,
और सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख। आप सुख बांटोगे आपको सुख मिलेगा, दुख बांटोगे दुख मिलेगा। इसका जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन में अंकुर है, मन में वासनाएं हैं, और वो बिना भजन के नहीं जीवेगा। तो माई कहते हैं लिव लागा सुख राम के सहजाई सब बस हो। जिसका लिवबंद भजन होने लगा तो सब अपने आप सतर हो। क्यों? सब की सब इंद्रियां भजन में लग गई। इसीलिए भजन कराते हैं ना, तो शुरू में ऐसे कराते हैं, जीव को पटकते हैं। जीव में 10 लाख सेंसिटिव नाड़ियां होती हैं, पतली पतली, जो स्वाद लेती हैं। 10 लाख तंत्रिकाएं होती हैं जीव में, जो स्वाद लेती हैं। तो बूढ़ा होता जाता है जैसे जैसे आदमी ना, तो उसकी वो तंत्रिकाएं मरना शुरू हो जाती है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, बहुत उम्र बीत गई। अब ये उम्र और ढलती जा रही, तो स्वाद कम होने लगा ना, आंखों की रोशनी कम होने लगी, कानों से सुनाई कम देने लगा। ये घंटी बज रही है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। बहुत बीत चुका है, थोड़ा रह गया है, ये भी बीत जाएगा। नहीं आए थे तो लगता था बहुत दिन है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, सूरत नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा। देखो आ गए, तो अभी चल रहे, अभी 2-3 दिन रहना है। लो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है कि नहीं? भाई कहते हैं राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई ले सुखी शरीर। पीछे पीछे याद न आवसी, पिंजर व्यापे पीर, राम गुण गाई जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई जब तक सुखी शरीर। यौवन थका भजली जियो रे, यौवन थका भजली जियो रे, जय जनकी जय वीर, राम जी जय जनकी जय वीर। फिर बुढ़ापो आवसी रे, फिर बुढ़ापो आवसी रे, नैना ढल के नीर, राम गुण गाई जब तक सुखी शरीर, हरि को गुण गाए जब तक सुखी शरीर। अवसर भी तो जात है रे, अवसर भी तो जात है रे, जो अंजलि को नीर, राम जी जो अंजलि को नीर। फेर न हंसा आवसी रे, फेर न हंसा आवसी रे, इन सरवर के तीर, राम गुण गाई जब तक सुखी शरीर, राम गुण गाई जब तक सुखी शरीर। भाग भला सतगुरु मिला रे, भाग भला सतगुरु मिला रे, बड़ा समंदर सीर, राम जी बड़ा समंदर सीर। हंसा होए चुंगली जियो रे, हंसा होए चुंगली जियो रे, नाम अमोलक हीर, राम गुण गाई जब तक सुखी शरीर, हरि को गुण गाई जब तक सुखी
यन आवसी रे पीछे पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाइले जब तक हरि को गुण गाइले जब तक सब देवन को देव है रे सब देवन को देव है सब पीरन को पीर राम जी सब पीरन को पीर सहज राम भज लीजियो रे सहज राम भज लीजिए दुख में तन सुख सीर राम गुण गाइने जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले जब तक सुखी शरीर यादन आवसी रे पीछे यादन आवसी रे पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाइने जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले जब तक सुखी शरीर बोलो राम। महाराज कहते हैं फिर बुढ़ापो आवसी पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर। जब तक शरीर में रोग नहीं लगा है ना तभी तक हम संसार की माया बटोर सकते हैं और वो भजन की भी माया बटोर सकते हैं। दोनों के लिए ताकत चाहिए। ये भजन का जोर जो शब्द का जोर होता है ना कमजोर शरीर से झिलता नहीं, हम लोगों से भी नहीं झिलता है। जब भजन का जोर चलता है शरीर तोड़ के फेंक देता। तो बुढ़ापे में भजन कहाँ होगा? लोग कहते हैं भजन बुढ़ापे में कर लेंगे। क्या कर लोगे बुढ़ापे में? बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में तो खाली फॉर्मेलिटी होती है। अब लिया है तो चलो भाई निभा दे। राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर। शरीर में रोग नहीं लगा तब तक भजन कमाई हो जाए, उसके बाद भजन नहीं होगा। अब समय जा ही जा है ना, बहुत नजदीक आ रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि बहुत गई, बहुत बीत गई, थोड़ी रही, थोड़ी सी रह गई, वो भी अब जा रही है। इसलिए सावधान हो जाओ, एकदम सावधान हो जाओ, आगे बहुत पश्चाताप करना। वो एक राजा था, बड़ा कंजूस था, बहुत कंजूस राजा था। तो वो कहता क्या, कभी कोई घर में कोई टीवी वूवी नहीं चलने दे, बिजली का खर्चा आएगा। कोई मनोरंजन नहीं। क्यों? मनोरंजन पहले के जमाने में ये टीवी सीवी कहाँ था, तो मनोरंजन के लिए कोई नर्तकी वगैरह मंगाते तो उनको पैसा देते। राजा का ये सब फालतू काम नहीं चले। अब राजा हो गया धीरे धीरे 50 साल का। तो बच्चों ने सोचा कि हमारे महल में कभी आज तक नाच गाना नहीं हुआ, तो पिताजी को थोड़ा पटाया जाए, इसी बहाने हो जाए थोड़ा कि पिताजी आपका गोल्डन ईयर आया है। अब गोल्डन ईयर में होगा तो कुछ न कुछ तो करो, कुछ न कुछ तो करो। हम लोग ऐसा करेंगे, बहाना मिल गया ना, बच्चे सब पीछे पड़ गए, 50 साल के हो गए, कुछ करो। तो उन्होंने कहा मैं करूंगा तो जरूर, नाच गाना होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, देना कुछ मत, 1 पैसा। हाँ, ये नहीं पैसा दिया ना तो बस हमसे नाराज हो। अब उसने राजा ने आयोजन कर दिया, भाई जन्मदिन है, सब कह रहे थे, चलो नर्तकी आ गया। अब नर्तकी आई तो नर्तकी ने गाना शुरू किया, तो बोली कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। राजकुमार ने सुना तो उसको बड़ा आनंद आ गया। उसने भाई जी इस लाइन को दोबारा बोलो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। अब राजकुमार की आंखों से आंसू गिरने लगा। उसने निकाल के अपना माला दे दिया, ले। और राजा गुस्से में, मैंने कहा था कुछ नहीं देना, ये कौन सा गाना है, इसे इतना इनाम दे दिया। लेकिन वो नर्तकी की आदत होती है ना, जिस गाने पे पैसा मिले, लोगों को पसंद है, वो बार बार बोले, बार बार। अब बोले बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। लो, राजकुमारी ने अपने हाथ का कंगन उतारा, उसको दे। राजा का गुस्सा बढ़ता जाए।
और नर्तकी की आदत है, वो तो वही बार बार बोले ना, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए। तो उनका राजगुरु था ना, वो माला जप रहा था, माला तोड़ के फेंक दिया और चल दिया। राजा ने आए सुन, ए नर्तकी तू अपना गाना बंद कर, ये बताओ बाबा जी तुम माला तोड़ के कहाँ जा रहे? अरे क्या महाराज, तुम्हारी गुलामी करते करते जिंदगी बीत गई, तुम्हारे लिए माला जपता हूं, अपने लिए कब जपूंगा? तुम तो हमें 1800 रुपया दे देते हो कि हमारे नाम का माला जपो। हमारे एक रिश्तेदार है ना, तो उनके यहाँ जब हम गए तो उनको देखा तो वो तो सो रहे हैं, और पंडित जी जो है उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, शंकर जी का मंदिर धो रहे हैं। हम सवेरे उठ के वॉकिंग कर रहे थे, कहने पंडित जी ये मंदिर किसका है? बताए आपके ही है, रिश्तेदार उन्हीं का है। तुम यहाँ क्या कर रहे? हम तो जानते थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे? कि महाराज हमको 1100 रुपया मिलता है, हम यहाँ पूजा पाठ करके चले जाएंगे। तो जब वो सो गए उठे तो मैंने उनको लताड़ा, तो नहीं इतना टाइम नहीं आपके पास, भगवान की पूजा कर दो उसके लिए भी, तो फिर पूजा ही क्यों करो, हटाओ इधर। समझे? ये क्या नाटक है? भगवान का नाटक से दीजिएंगे क्या? तुम्हारे ऐसे कोई माला जपेगा, तुम्हारे ऐसे कोई अगरबत्ती जलाएगा, क्या मामला है? गुरु जी बोले मैं तुम्हारे नाम का खूब माला जप लिया, उसके बदले में बच्चों का पालन पोषण चल रहा था, लेकिन अब नहीं जपूंगा। बहुत गई थोड़ी रही, अरे थोड़ी बीती जाए, मैं नहीं जपने वाला, मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करूंगा, अब अपने लिए करूंगा, बहुत हो चुका। राजा ने कहा भाई तुम्हारी बात तो समझ में आई, नर्तकी तो बड़ी ज्ञानी है, ऐसा गाना बोल रही थी, हमारी समझ नहीं आया। लेकिन ये बिटिया तू काय को ऐसा कंगन काय को दान में दे दे रहे, तेरे को क्या समझ में आया? तो बोली पिताजी 35 साल की हो गई, मेरी शादी आप कर नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि जो मेरा अस्तबल का लड़का है ना, जो रखवाली करता है, मैं उसके संग भाग जाऊं। पर आज रात को भागने का प्रोग्राम, लेकिन इससे गाना ने हमारे पाप करने से बचा लिया कि 35 साल तो गुजार ही दिया, पिताजी बहुत लेट करेंगे, 1-2 साल और लेट करेंगे, करेंगे ही करेंगे। जब 35 साल निकाल ही दिया है तो 1-2 साल और इंतजार कर लो, काहे को धब्बा लगाओ। तो कैंसिल कर दिया प्रोग्राम भागने का। राजन अरे कमाल, गाना एक अर्थ इतने। राजकुमार गए तुमने मोतियों का माला क्यों दान कर दिया, तेरे को क्या समझ में आया? मैंने पिताजी मैं हो गया 40 साल का और आप हो 65 साल के, अभी आप 20 साल और जिंदा रहोगे आराम से, यानी आप अभी 85 से पहले तो मरोगे नहीं, खा पी के इतना बढ़िया मस्त हो, तो हम राजा कब बनेंगे? मतलब हम 60 साल के बाद ही राजा बनेंगे, तो बन के क्या करेंगे? 60 साल के बाद राजा बन के क्या करेंगे? तो मन में सोच रहा था तुम्हें एक दिन जहर दे दो तो मर जाओ, सीट खाली हो तो हम राजा बने। लेकिन इस नर्तकी ने ज्ञान खोल दिया हमारा। खुद गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए, अरे 40 साल के तो मैं हो ही गया, तुम 65 के तो हो ही गए, बुढ़ो कितना चलोगे, 5-7 साल और चलोगे, कोई बात नहीं, तो आप काय बोलो बिना बात के, जाने हमने कैंसिल कर दिया। राजा बोला भाई इसको इनाम दो नर्तकी को, क्योंकि इसने तो ऐसा गाना सुनाया, मैं तो मूड आदमी, मेरे समझ में नहीं आया। तो महाराज कहते हैं कि उम्र तो ढलती जा रही है और भजन कब करेंगे? तो महाराज समझा रहे हैं कि 8 पहर 64 घड़ी लिवजे झोल न खाए, तो सहजा सुख राम कहे, तो सहजा सुख राम कहे 5-3 बन जाएगा। 5 कौन? पीछे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। 3 कौन? रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण। ये सब 5 ये विषय और 3 गुण, ये सबसे जीव अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भजन करने से। भजन नहीं करे और सोचे कि हमारा काम बन जाएगा, महाराज जी कहते ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज जी कहते तीरथ कोट धाम बिन लेखे, जिगनी न्याण वे किया मेरे राम, जिगनी न्याण वे किया, शिवरण साच नाम बिन ले से, शिवरण साच नाम बिन ले से, सुकरती नहीं लिया के
राम रटो मन ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मीते जन्म जुग फेरा के राम रटो मन मेरा केवल राम रटो मन मेरा, राजत सत त्याग तप हर किरिया भरत वास करे रोजा में, राम भरत वास कर रोजा, सासा भजन साच बिन आया, सासा भजन साच बिन आया, तन मन किनियन खो जागे, राम रटो मन मेरा, राम रटो मन मेरा। बोलो राम। तीर्थ कोट धाम बिन लेखे और जिग 99 किया, चाहे 99 यज्ञ करो और चाहे 68 तीर्थ रोज नहाओ। महाराज जी कहते हैं मन के ऊपर मार पड़ने वाला नहीं। काशी गया रे दुआरी का जावे, चारों धाम तीर्थ ही मन का मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे, भजन बिना सुख मन क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई, छाप तिलक बहु बात लगाया, छाप तिलक बहु बात लगाया, सर पर जटाया, सर पर जटा रे विभूति लगाया, हृदय शांति न आई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई, मन क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई। वेद पुराण पढ़े बहु भारी, वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, झूठी सब चतुराई रे, हरि भजन नाई रे, हरि भजन नाई रे,
जुग बीच निवासा, जुग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आसा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आसा, गुरु चरणन में चित लाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई। बोलो राम। परमात्मा के भजन के बगैर मन को शांति आएगी। मन हमारा अशांत क्यों है? मन हमारा अशांत क्यों है, इस विषय पे विचार करना। कोई भी काम है ना, उसका टेक्निकल पक्ष सोचना चाहिए। टेक्निकल पक्ष सोचना चाहिए। तुम्हारा वाला वही है। क्या टेक्निकल पक्ष? मन अशांत क्यों है? लोग कहते हैं मन को शांत करो, मन को शांत करो, मन को शांत करो, मन में शांति लाओ। अरे अशांति क्यों है पहले ये तो बताओ, उनको ये तो समझा दो अशांति क्यों है। कामनाएं भरी पड़ी, इच्छाएं मर नहीं रही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपने न। जब तक मन के अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं, आपको सुख मिलेगा ही नहीं। नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, और भजन करने के बाद में धक नींद आती है। कारण क्या है? हम अशांत हैं, हम उद्वेलित हैं, एकदम से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम इस जगत के असारता को समझ ही नहीं रहे। नहीं, आज कहते हैं कि तन मन सु तज रिजक उपाय, ज्ञान धरिए घट रख विश्वास पूरे सियाणी, निरपख हो रहो तत्छाणी। बोलो राम। तन से और मन से रिजक उपाय छोड़ दो। क्यों? कि हमारे हाथ में नहीं। अच्छा, आप लोगों ने भागवत वगैरह तो सुना होगा, कभी नहीं सुना तो मैं बता दूं कि उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई, ये तो जानते हैं ना। ब्रह्मा की जिम्मेदारी क्या है? सृष्टि की रचना करना, जीव की उत्पत्ति करना ब्रह्मा की जिम्मेदारी। अब अपनी तो है नहीं। और विष्णु की जिम्मेदारी क्या है? जीव का पालन पोषण और रक्षा करना, ये विष्णु की जिम्मेदारी। महादेव जी को छोड़ो, सभी जानते। सृष्टि को बैलेंस करने का काम महादेव जी का है। तो इन तीनों में अपना कहां रोल है? किसी किसी को बच्चे नहीं होते, बहुत परेशान है। मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। कोई टेस्ट ट्यूब बेबी लेता है, कंसीव करता है, कोई कुछ। वही बच्चा जब पैदा होकर बड़ा होता है, बड़ा होकर जब पिटाई करता है तो माँ कहती है अरे मैं नहीं जानती थी, नहीं तो मैं पहले ही तो पैदा होती तेरा गला दबा दी। पहले तो बहुत बढ़िया लग रहा था, अब क्या हुआ? नहीं, जीव की उत्पत्ति करना ब्रह्मा का काम है। तो हम ब्रह्मा तो है नहीं, तो काय को टेंशन ले रहे हैं? दाता को देना है तो दे ही देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। अभी वो बनारस में हम एक जगह आ रहे थे बस में से, तो देखा क्या कि वो जो फ्लाईओवर ब्रिज है ना, उसके नीचे इतनी ठंड थी बनारस में, और वो ऐसे ही पड़े हुए थे। मेरा मन बड़ा कसूटा। वहाँ आश्रम में कंबल रखे थे, बांटने के लिए लाए थे, तो 20-25 कंबल रखे थे जो बांटने के लिए लाए थे। लेकिन अब वहाँ तो था नहीं ना, तो उनको देख के ऐसा लगा। और मालूम है उनके संग में बच्चे गिनो तो गिने नहीं जाए, छोटे छोटे दुनिया भर के बच्चे, और खूब फुदक रहे हो आनंद से। ना तो इनको निमोनिया हो रही, ना इनको सर्दी हो रहा है, ना इनको बुखार आ रहा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में दान पुण्य कुछ किया नहीं, कोई शुभ काम किया नहीं, कभी भजन पूजन किया नहीं। तो दूसरा जन्म मिला, नर्तन किसी कारण से मिल गया, तो खाएंगे कहां से?
गरीबों घर में देख लो 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं, लड़कियां होती ही नहीं। एक दो लड़की हो जाए तो हो जाए, लड़कियों क्या नहीं होती होंगे, लड़के लड़के लड़के। और बड़े बड़े घराने में जाके देखो तो एक आध कोई लड़का है कि एक आध लड़की है, नहीं तो क्या कारण है, क्योंकि बड़े घर में कौन आएगा, जैसे पिछले जन्म में दान पुण्य किया, शुभ कर्म किया, वो आएगा ना। और वो कराएगा कौन, बिना संत के मिले ये सब होता ही नहीं। संत मिले सारा काम कराएगा, संत मिले तो आपको हर काम करेगा। संत आ गए घर में तो पहले तो 68 तीर्थ आ गया। सदगुरु सुखराम जी महाराज वाणी जी पधार गई, 68 तीर्थ तो अपने घर में ही आ गए, गंगा आ गई। लेकिन बात वही है कि मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी। नहीं, न मानने से क्या है। तीरथ कोट धाम बिन लेखे जिग 99 किया, शिवरण सांच नाव बिन ले से सुख रति नहीं लिया। रत्ती भर भी सुख नहीं मिलता बिना भजन के। क्यों? भजन करने से क्या होता है, हमारे मन में शील, सांच, संतोष, 3 बातें आ जाती हैं। भजन करने वाले को संतोष आ जाता है, शील आ जाता है और झूठ हट जाता है। क्यों? जैसे जैसे भजन होता है, भजन की ये परीक्षा है। लोग कहते हैं हमारा भजन यहां चला गया कि यहां आ गया, कि यहां आ गया, कि यहां आ गया, यहां आ गया, पता नहीं क्या क्या बताते रहे। गुण बदला क्या, स्वभाव बदला क्या? नहीं बदलना है, बदलना ही चाहिए। पहले स्थान पे, कंठ स्थान पे भजन आते ही छल कपट झूठ फरेब कम होना चाहिए। आदमी पहले जैसा ही है, गुरु मंत्र ले लिया, भजन करने लगा, कोई भी अंतर नहीं है। और कहेंगे हमारा भजन तो अट्ठे आ गो, कि अट्ठे आ गो, कि अट्ठे पहुंच गो, क्या मतलब? ऐसे कोई कहने से थोड़ी हो जाता, मन से नहीं होता। गुण बदलना चाहिए। कोई मिर्ची खा ले तो चेहरा बताएगा कि नहीं? शरीर में बुखार हो तो चेहरा बताता है कि नहीं? और भजन आ गया, नाम की जागृति हो गई, चेहरा वैसे ही है? नहीं, बदलता है, गुण बदलता है। शील सांच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे। और ये भजन से होता है, तीर्थ करने से नहीं होता। तीर्थ करने से क्या होगा, अगला जन्म जब वो पाएगा ना तो पक्षी बनेगा, तो मोर बनेगा, तोता बनेगा, कौआ नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा पक्षी। 84 लाख योनि नहीं हटेगी। पशु बनेगा, घोड़ा बनेगा, तो कौन सा घोड़ा बनेगा? राष्ट्रपति के घर में बांधा जाएगा। राष्ट्रपति के घोड़े के ऊपर कौन सवारी करता है? साल में 1-2 बार सवारी होती है, बाकी समय तो बस खाओ पियो सेवा ले। तो जो कर्म यहां किया था ना, उसका फल तो मिल रहा है, लेकिन योनि नहीं हटी, घोड़े की योनि में चले। कोई कोई घर में कुत्ता पाल लेते हैं, आप कितने बड़भागी हैं। आप क्या लक्षण ही बने, बहुत अलग सा लगता है। क्या लक्षण लगता है कि देखो कल मैं आया ना तो बहू खाना बना रही, बहू खाना बना रही, कितनी बड़ी बात है। लोग जरा जरा सा होते हैं तो बस खाना बनाने वाला अलग और इसका अलग, इसका अलग। अरे भाई, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसो किए पिए पानी वैसे निकले बाणी। जब हमारे घर की बहू रोटी बना के हमको खिलाएगी तब हमारा मन शुद्ध होगा, या वो बुला ले ऐसे खिलाएगी, वो बनाएगी खाना खिलाएगी तो आप उसका शुद्ध हो जाएगी। वो तो पता नहीं कौन से भावना से बना रही, उसके अंदर की जो भावना है ना, वो कैसे सात्विक होगा। रामद्वारे में आते हैं लोग, भोजन करते हैं तो कहते हैं कि एक बात है महाराज, ये खाना मैं घर में खाता हूं मुझे अच्छा ही नहीं लगता, आप क्या खाता हूं बहुत अच्छा लगता है। हमें कारण क्या मालूम है? वो बनाने वाले होते हैं ना, वो हरजस गाते हुए बनाते हैं, मस्ती में रहते हैं हर समय। अब मस्ती में जब भोजन बनेगा तो उसको खाने वाला मस्त ही रहेगा। अच्छा से अच्छा शराबी कबाबी भी हो ना, उसको आप भजन कर करके रोटी खिलाओ, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। गड़वली वाले आश्रम पे जहां गए, वहां एक भाई जी ने गुरु मंत्र लिया, तो हमने कहा तो अपने पति को क्यों नहीं ला रही गुरु मंत्र के लिए? तो बाप जी कुछ खाते पीते हैं, तो वो कह रहे हैं मैं तो नहीं ले सकता, अगर मेरी छूट जाएगी, महाराज की कृपा हो गई, छूट जाएगी तो मैं गुरु मंत्र लूंगा। चल भाई कोई बात नहीं, आ जा तुझे गुरु मंत्र दे। उसको गुरु मंत्र दिया, उसको एक अकल सिखाई। हमने कहा तू भजन करती है ना राम राम, तो तू अपना जूठा पानी उनको पिलाएगा। जब वो कहे पानी ले आओ तो गिलास में पानी ले आओ, अरे तू पी ले, फिर पिलाएगा।
और खाना जब मांगे तो पहले उसमें से दाल जूठा कर, फिर खिलाया कर। एक बाबू जी पाप लगे, हमें बिल्कुल पाप नहीं लेगा, ये तो इलाज हो रहा है उनका। डॉक्टर पेट फाड़ता है तो इलाज करता है, पाप थोड़ी लगता है। हमें तू तो इलाज कर रही है कि मैं पति को जूठा कैसे खिलाऊंगी, हमें तो पागल है। नशेड़ची बना के रखेगी, उसको नरक में डालेगी, वो ठीक है, सुधार नहीं कर सकती, खिलाओ उसको। और उसको उसने पिलाना चालू कर दिया। आप विश्वास करो 2 साल बीतते बीतते एक दिन वो बिल्कुल तैयार होके नए साल में एक नया नया कपड़ा पहन के आया, आके बैठ गया। तो हमने कही कि क्या बात है, आज बड़ा नया नया कपड़ा पहन गया, तुम तो आश्रम में आते ही नहीं हो, आज कैसे? बाबू जी गुरु मंत्र लूंगा। तुम जानते हो मैं नशा पत्ता करने वाले को गुरु मंत्र नहीं देता ना। बाबू जी आप पूछ लो हमारी धर्म पत्नी से, मैं 2 महीना से सब छोड़ दिया, यही तो प्रैक्टिकल कर रहा था, अब सब छूट गया, अब गुरु मंत्र दे दो। मन में सोचा है तुम्हारा कमाल नहीं है, वो जूठन का कमाल। रामचंद्र जी का जूठन खाने से भक्ति आ जाती है, गुण आता है। तुम्हारे कहते हैं कि जैसो खावे अन्न वैसा हुए मन। हमारा मन बदलता है, भजन करने से मन बदलता है। कोई भजन करने वाले का जूठन खाने से मन बदलता है, तीर्थ करने से मन नहीं बदलता। तुम्हारे कहते हैं हाँ, कौन सा कथा सुना रहे? नहीं अभी नहीं, अभी क्या सुना? अभी तो वही बोल रहे थे ना कि जो मतलब बड़े घर में मतलब पशु भी बनेगा तो बड़े घर में बनता है। हाँ, तीर्थ करने से क्या, तब कर राज रूप तीर्थ कर, पर उपकार सहाय। फल सबका मिलता है, कोई भक्ति संसार में खराब नहीं, लेकिन 84 नहीं कटती। 84 केवल भजन से कटती है। माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं कर कर मां को नाश। हमको भजन अपने जीव के लिए करना है, भोजन हम अपने लिए करते हैं और भजन अपने लिए। 2 काम हम अपने लिए करते हैं, बाकी कोई काम हम अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। भोजन और भजन ये 2 काम हम अपने लिए करते हैं, और इसमें होशियारी दिखानी चाहिए, इसमें होशियारी दिखानी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जत सत त्याग तप हर क्रिया, व्रत वास करे रोजा। व्रत करने से क्या होता है? शरीर निरोगी होता है, शरीर में रोग नहीं रहते। तो व्रत करना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन व्रत इस कामना से करना है कि हमारा ये काम बन जाएगा, कि हमारा ये काम बन जाएगा, कि देवी खुश हो जाएगी, देवता खुश हो जाएंगे। ये पाप, ये गलत, हमारा गलत निर्णय है, हमको ज्ञान ही गलत मिला हुआ है। व्रत करने से शरीर निरोगी होता है, तो व्रत करना करो। और सबसे बढ़िया व्रत करने का तरीका बताओ कि आप 10 बजे तक कुछ खाओ ही नहीं, अन्न मत डालो पेट में, रोज 10 बजे तक कुछ मत खाओ। और 10 बजे के बाद में हल्का खाना से, जैसे वो लिक्विड है या ऐसा, तो पेट को आराम से होगा। क्या, जब हम खाना नहीं खाते ना, तो हमारी जो जीवनी शक्ति है, वाइटल पावर, तो रात को हम सोते हैं ना, तो हमारे अंदर वाइटल पावर डेवलप होता है, वो चार्ज होते हैं। हम रात को सो के हम चार्ज होते हैं। तो वो जीवनी शक्ति जो है हमारी, वो सुबह सुबह अगर हमने पराठा खा लिया, पूरी खा ली, देसी घी खा लिया, तो वो जो जीवनी शक्ति हमने मेहनत से कमाई करी थी ना, वो उसको पचाने में लग जाएगी। अब अगर उसको पचाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ना पराठा ना कुछ, खाली है पेट, थोड़ा थोड़ा पानी पीते जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो जीवनी शक्ति हमारे अटड़ियों में फंसे हुए मल को निकालेगी। उसका काम है सेवा करना, करेगी, वो करती है। इसी प्रकार से जो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं, उनको रोग नहीं होता। सूर्योदय के बाद स्नान करें तो उसमें उसके शरीर में रोग आ जाता है। एक बार हम चंद्रपुर गए, तो चंद्रपुर में उन लोगों ने कहा महाराज एक सेशन हमारे बच्चों के संग रखो आप। तो हमने कहा शर्त यही रहेगा कि आप लोगों को भी संग में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चों को भेज दिया तो हम कोई गडेरिया थोड़ी है कि तुम्हारे बच्चों को हम बोर हैं और तुम जाओ अपना काम करो। नहीं, आप भी बैठोगे। क्यों? क्या प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं
क्या चीज हो रही है तो वो आपको समझ में भी आता रहेगा, हम बताते रहेंगे। तो सब बच्चे आ गए, उनके मम्मी पापा भी आके बैठ गए। अच्छा प्रोग्राम किया। तो हमने पहला सवाल उनके करने से पहले हम ही नहीं कर दिया। हमने कहा बच्चों एक बात बताओ, कितने लोगों ने उगता हुआ सूरज देखा है? खड़े हो बताओ, उगता हुआ सूरज किसने देखा है? एक लड़का खड़ा हुआ, गुरुजी हमारे मम्मी पापा से पूछो इन्होंने देखा है कि नहीं। हमने बताइए भैया। बच्चे ने सवाल आपको पूछ दिया, क्योंकि जब मम्मी पापा ने ही उगता हुआ सूरज नहीं देखा, मैं कहां से देख लूंगा? अब जब उगता हुआ सूरज नहीं देखा है, इसका मतलब है कि उस घर में 9 बजे 8 बजे से पहले कोई जागता नहीं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। भजन के लिए ये हो ही नहीं सकता। भजन का समय है ब्रह्म मुहूर्त, जब दुनिया शांत हो जाती है, सब चुप रहते हैं, चिड़िया भी नहीं बोलती है, वो समय है भजन का। 4 बजे 3:30 बजे 2:30 से 5 ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, वो समय भजन करने का। 2:30 बजे उठ गए, अपना आराम से बैठ गए, जितना भजन हुआ, फिर फ्रेश हुए, नहा धो के थोड़ा बहुत कर लिया तो ठीक है, नहीं अपने दैनिक काम में लगे। तो महाराज कहते हैं कि जत सद त्याग तप हर क्रिया व्रत वास करे रोजा, सांसा भजन सांस बिन आया तन मन किणियन खोजा। सब काम कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, तीर्थ कर लेंगे, धक्का खा लेंगे, हमको 4 धाम करे आए तो कौन सा बड़ा काम करे आए। भजन किया क्या? कि हमने तो वो राम कथा कराई, हमने तो भागवत कराई। भागवत में एक आध लाइन याद है? एक आदमी बोला, बहुत पहले की बात है, महाराज 80,000 रुपये हमारा खत्म हो गया। क्या किया? राम कथा कराई महाराज, व्यास जी बुलाए, हमने ऐसा किया वैसा किया। हमने रामायण की कितनी साखी याद करी ये तो बता। बाबा जी के ऊपर 80,000 खर्च कर दिया तुमने। अरे क्या महाराज, टाइम कहाँ था? क्यों? अब मेहमान आए कि नहीं, उनको खाना मिला कि नहीं, वो सोए कि नहीं, पंडित जी को नाश्ता मिला कि नहीं, आधा दिन तो पंडित जी की व्यवस्था में लग जाता है। तो हमने कहा तो बढ़िया कमाई करी नहीं। महाराज कहते हैं इससे दुनिया राजी रहती है। आजकल के जमाने में बाबा ऐसा मिले जो आदमी को परेशान करके रख दे। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखाए ना, पान फूल खावे नहीं, रहे बगीचा में। साधु का ऐसा स्वभाव होता है, कबूतर की तरह आया और घर में से चला गया, कहीं कुछ परेशानी नहीं करी। अब बाबा जी घर में आ गए तो अरे ये ले आओ रे, ये ले आओ रे, इनका टाइम हो गया नाश्ते का, इनका टाइम हो गया उठने, पूरा घर हिला के रख दिया। ये कोई बाबा है? लेकिन है एक बात है, आज की दुनिया में इनकी कीमत, सेव से कबूतर बना दे, कबूतर से सेव बना के उड़ा दे, अरे बाबा तो बड़ा जोरदार। आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, जबकि ये सब जानते हैं कि ये चमत्कार, ये नमस्कार जितना भी है, ये सब इस माया के लिए। और ये माया जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा आप बंधन में। मोक्ष कहां होगा? मोक्ष जाने के लिए क्या है कि संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी आने न दो, संसार में चाहे मन जा। हमने व्यापार किया, 10 आदमी को रोजी रोटी दी है, उनका भी परिवार चल रहा है, तो हमारा क्या फर्ज है, हम उसको सुचारू रूप से चलाते रहे, उनका भी देखभाल होता रहे। धन्य है कि हमको भगवान ने एक मौका दिया है जीवों को पालने का, जीवों को एक सहारा मिलता है। नहीं, धन आया है तो उससे हमको धर्म कमाना ही है, एक मौका दिया है। एक भाई जी के बच्चे में थोड़ी कमी, तो उन्होंने रो के हमसे कहा कि महाराज जी ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा बच्चा क्यों मिला? हमने कहा तू पागल है, दुनिया को क्यों नहीं मिला, यही तो सोच।
कि तू कितनी बड़भागी है कि भगवान ने तुमको चुना है कि इसका सेवा तू ही कर सकती है। तुम उसको अपना मान के मत चलो। तुम ये मान के चलो भगवान ने तुमको एक संत दे दिया है, एक ऐसा जीव दिया, इसका पालन पोषण करो, इसकी रक्षा करो। और भगवान ने ये सोचा होगा कि इस दुनिया में तेरे अलावा ऐसी कोई मां नहीं है, इसलिए तुझको एक मौका दिया है। उस दिन के बाद से उसका दुख ही खत्म हो गया, उसका सोचने का नजरिया पलट गया। भगवान ने तुमको ये दिया, इस जीव का कर्म है। ये जीव अपने कर्म के कारण, अपने फल के कारण चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन इसने कुछ अच्छा भी किया है। जो तेरे घर में आ गया, तेरे गोद में आ गया, तो भगवान ने मौका दिया है। इसको तू अपना मान के मत चल, भगवान का प्रसाद मान के चल, खूब सेवा कर। राम जी करेंगे ना अच्छा। तो भाई कहते संसार में कोई भी चीज है उसका पॉजिटिव रूप देखो, उसका हमेशा कि इसमें हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं। 400-500 आदमी को हमने जॉब दिया है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनका परिवार पल रहा है, कोई लड़का उनका इंजीनियर बनेगा, मतलब कितना इनडायरेक्ट में कितना बड़ा प्रोसेस चल रहा है। तो वो काम हमको चलाते रहना है, लेकिन कैसे चलाना है कि संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने। लेकिन अब जब वो भजन में बाधा हो जाए, जब वो भक्ति में बाधा हो जाए, नहीं, कितना बढ़िया राम जी ने मौका दिया। आपका भाव कितना शुद्ध है कि आपने कहा कि नहीं, इतना व्यस्तता होते हुए भी गुरुजी को बुलाओ। बुलाने का प्रयास किया, मैंने थोड़ा टालने का प्रयास किया क्योंकि व्यस्तता और थकान और ये पीछे ही पड़ गए। आपने 18 बोल दिया था, मैं तो दामोदर जी से बात करते करते बोल दिया 17 को आऊंगा, 18-19 में आ जाऊं। अब दामोदर जी पूछ पकड़ के बैठे, नहीं 18 कहा था आपने, 18 कहा। तो भाई बोला कि जब आपने वादा पहले ही कर रखा है तो जाओ, फिर क्या बात। तो ये बहुत अच्छा भी है कि हमारे ऊपर बहुत व्यस्तता होने के बावजूद हमें इच्छा है कि महाराज घर में आवें, हमको 4 बार सुनाएं और उससे हमारा मार्गदर्शन मिले। ये है भक्ति। लेकिन एक बात, ये ज्ञान सुन लिया और इस कान से सुन के इधर से निकाल दिया तो व्यक्ति ग्रहण करना, सुनो समझो और मानो। महाराज बोलते हैं, महाराज कहते हैं कि वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी मेरे राम, अर्थ करे बहु भारी। एक नाम बिना पछता का, एक बिना पछता का, गया जन्म सोहारी रे पान। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। बोलो राम। महाराज कहते हैं अगर आरती याद नहीं है ना, आरती क्यों करते हैं? मन का भाव बढ़ाने के लिए। अगर हमारा मन का भाव बढ़ा हुआ है पहले से, तो आरती की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी आरती निस्दिन करिए, राम सिमर भव सागर तरिए। ये आरती। आरती क्यों करते हैं? दिन भर का काम धाम दिमाग में खटकरम है ना, तो जब हम दीपक लगा के गुरु महाराज के सामने खड़े होकर आरती बोलते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। फिर जब भजन में बैठते हैं तो भजन ध्यान से लगता है। कभी कभी क्या करते हैं, हमारा मन नहीं लगता तो हम कैसेट लगा लेते हैं, वीडियो ये मोबाइल चला लेते हैं, अब बैठ के भजन करने, वो चलता रहा तो हमारा मन बहुत जल्दी सात्विक बनने में देर नहीं लगती, खट लग जाता है। और जब भजन हमारा होने लगेगा तो बाहरी दुनिया से कट हो जाता है हमारे, तो आनंद। जैसे बच्चा है छोटा सा चलने वाला, तो क्या करता है, छोटी सी पहिया वाली गाड़ी लेता है ना, तो उसको चला चला के उसके सहारे से चलता है। बाद में क्या करता है, जिंदगी भर यही करता है क्या? जब चलना सीख गया तो बंद कर देता है। ये सब साधन है भजन को बढ़ाने के। सत्संग कराते हैं, आरती करते हैं, ये सब क्या है, साधन है भजन को बढ़ाने के। इसी में नहीं फंसना है, इसमें
लग के आगे निकलना। हमारी कहते हैं वाणी वेद चार कंठ किया रथ करे बहु भारी, एकण नाम बिना पछ ठाका गया जन्म सो हारी। जन्म हार गया। अब ये कथा शाम को सुनाए तो ठीक रहेगा। कभी और चलो तो चलो हमें एकण नाम बिना पछ ठाका गया जन्म सो हारी। उसका जन्म हार गया। क्यों हार गया? भजन नहीं किया ना। कोरा राइफल चला रहा है, फाए फाए फाए, ना गोली चल रही है ना कोई मर रहा है, आवाज हो रही है। बाकी संसार की जितनी भक्ति है, देखो 4 प्रकार की भक्ति है। नौधा भक्ति, सांख्य योग भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और राजयोग, 4 प्रकार की भक्ति। तो सांख्य योग की भक्ति ये सीख सीख के हो जाती है, देख देख। नौधा भक्ति सीख सीख के हो जाती है। सांख्य योग की भक्ति पढ़ पढ़ के हो जाती है, उसमें गुरु की आवश्यकता ही नहीं। बस वाणी जी पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, ज्ञान आ गया, बस। और किया तो थोड़ा सा जप तप कर लिया, उसी में से मंत्र कोई निकाल के सिद्ध कर लिया तो सिद्धि भी आ गया। ऐसे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। नौधा भक्ति करेंगे तो विष्णु लोक में जाएंगे, सांख्य योग की भक्ति करेंगे तो ब्रह्मा के लोक में जाएंगे। लेकिन अष्टांग योग की भक्ति और राजयोग की भक्ति बिना गुरु के करना ही नहीं, होगा ही नहीं। अष्टांग योग की भक्ति बिना गुरु के किया अगर, यानी योग साधना, तो कहते हैं योग का बिगड़ा रोग जिंदगी में ठीक नहीं होगा। अष्टांग योग की भक्ति यानी योग की भक्ति, योग साधना, वो बिना गुरु के सानिध्य में नहीं करना चाहिए, वो भी ज्ञानी गुरु होना चाहिए। और राजयोग की भक्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि राजयोग की भक्ति में गुरु ही शब्द देता है। तो जिस गुरु में शब्द होगा वो देगा, और वो शब्द ही गुरु शिष्य के सत्य को जगाता है, तब वो पार होता है। तो अष्टांग योग की भक्ति में और राजयोग की भक्ति में गुरु की आवश्यकता है। वाणी वेद चार कंठ किया, चारों वेद इकट्ठा कर लिया, ज्ञान हो गया, खूब बोल सकते हैं, रामायण बोल सकते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं अर्थ करे वो भारी, खूब बढ़िया बढ़िया अर्थ निकाल के बतावे, लेकिन एकण नाम बिना पच ठाका। एक छोटी सी कथा याद आ गई, वो सुनाऊं आपको। एक थे बाल मुकुंद पंडित जी। बाल मुकुंद पंडित जी, ये भक्तमाल की कथा है। बाल मुकुंद पंडित जी इतने ज्ञानी थे, इतने शास्त्रों का उनको अध्ययन था कि किसी के पास बैठते तो उसे हरा देते, और जो हार जाता तो उसका शास्त्र छीन लेते। यही शर्त लगाते थे कि हम जीत गए तो अपना आप पूरा शास्त्र हमें दे देना, अगर आप जीत गए तो मैं पूरा शास्त्र तुम्हें दे दूंगा। ऐसा उनका नियम था। अब उस एक खच्चर इकट्ठा कर रखे थे साथ, एक खच्चर, और वो सब इकट्ठा करके घूमते घूमते काशी आ गए। तो काशी में आके उन्होंने सब पंडितों से कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ करो। पंडितों ने सोचा कि इससे लड़ने में फायदा है ना, क्यों ज्ञानी तो है ये, अगर कहीं फंसा दिया और जीत गया तो बनारस की नाक कट जाएगी। बनारस विद्वानों की नगरी है। पहले के जमाने में साधु जो बनते थे ना, वो काशी में ही बनते थे। अपने मन से कोई साधु बन नहीं सकता था, कहीं उसको सम्मान नहीं मिलता था। अब तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, 2-4 सीख गए ना थोड़ा उचक पुचक करने के लिए, अब ये लो हम वो साधु हैं, हम वो साधु। अब सब गुरु बन गए, सब ज्ञान देने लगे, सब शिक्षा देने लगे, सब मंत्र देने लगे। ये बड़ा फजीते हो गए सब के सब। इसीलिए संसार में भ्रष्टाचार फैल गया। क्यों? पहले एक कंट्रोल, मतलब दुनिया में अगर कोई खोजे अपने बेटे को कि मेरा बेटा साधु बनने गया क्या, तो काशी में इंक्वायरी कर ले, पता चल जाता है। काशी में इंक्वायरी कर ले। काशी से ही गुरु बनाने का अधिकार था, काशी में ही चद्दर दिया जाता था, काशी से ही जिसको मुहर लग गया वही साधु बनेगा, नहीं लगा तो नहीं बनेगा। पंडित जी ने सोचा कि भाई रे भाई, काशी को अगर हरा दिया तो बड़ी बदनामी होगी, और अगर हम जीत गए तो दुनिया हमारा नामवर ही नहीं करेगा, क्या कहेंगे लोग, हैं तुम तो ज्ञानी हो ही,
अब ज्ञानी को किसी से चीज, जैसे कोई पहलवान किसी लड़के से लड़े, बच्चे से, तो बच्चा पहलवान को पटक दे, तब क्या होगा? पहलवान की तो जिंदगी भर के लिए किरकिरी हो जाएगी। और पहलवान अगर बच्चे को पटक दे तो क्या अरे भाई तुम तो पहलवान हो ही, तो बच्चे को पटक के क्या तुमने पा लिया? नहीं, तो पंडितों ने जुगाड़ बनाया, इससे हारने में भी हार है और जीतने में भी हार है, इसको कबीर साहब के पास भेज। तो पंडितों ने कहा हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे, तुम जाओ वहां कबीर के पास, उससे सीखो शास्त्रार्थ। अच्छा, तो यहाँ का ज्यादा पंडित है क्या? और पंडितों ने कुछ नहीं, चेला है हमारा, पहले उसको हराओ फिर हमें क्या हराओगे, चेला को हराओ तो जाके। तो पूछते हुए आए कबीर साहब, कहाँ है कबीर साहब? कबीर साहब के पास आए कि मैंने सुना तुम्हारा बड़ा नाम है भाई, तुमको बहुत ज्ञान है। कि महाराज कोई ज्ञान है, मैंने शास्त्र का तो मुंह नहीं देखा, मैं जुलाहा हूं, मैं कहाँ शास्त्र वगैरह पढ़ूंगा, कौन वेद पुराण मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हमको भेजा गया तुम्हारे पास ज्ञान शिक्षा के लिए, हमको शास्त्रार्थ करो। कबीर साहब बोले चलो महाराज कर लेते हैं, बैठो मंदिर में चल के, मैं भी आ रहा हूं। बाल मुकुंद पंडित जाके आसन लगाए, कृपा में बैठ गए। पंडित थे ना ज्ञानी, ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। ये चार अहंकार बहुत होते हैं, रूप का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बल का अहंकार और धन का अहंकार। ये चार अहंकार बड़े तगड़े होते हैं, ये भगवान से मिलने नहीं देते। हाँ जी, रूप ज्यादा मिल गया ना, वो कभी भजन करेगा ही, दिन भर अपना मेकअप बक्सा में लगा रहेगा कि कहाँ जाए। और जिनके पास बल है, ताकत है, वो किसी को कुछ समझेंगे। जिसका धन है तो भाई रे भाई, नहीं? तो भाव नहीं आता ना। तो बड़े भागी लोग होते हैं कि धन भी हो और भाव भी हो, ये बड़े भागी लोग। चलो आप पंडित जी मंदिर में बैठो, मैं आ रहा हूं। तो जाके बैठा, कबीर साहब आए तो वो तो दास भाव नीचे बैठे, नहीं 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 ऊपर आए ना, ऊपर नहीं, हमारा भाई है ना, इतना बड़ा आदमी है, कभी भी हमारे सामने ऊपर नहीं बैठे, नीचे ही बैठे। अरे महाराज ऊपर, नहीं नहीं नीचे ही बैठो महाराज, आपसे कुछ लेने आया हूं ना, आप देव महाराज से, बोलो क्या चाहिए? कि मैं राम नाम की महिमा बताओ महाराज, मुझे तो राम नाम से प्रेम है, मैं तो राम नाम से राजी, तासे जीती सारी बाजी, मैं तो राम नाम से राजी रहूं महाराज, खाली भेद बताओ तो राम नाम की बताओ, बाकी ये हरिओम ओम ये वो दुनिया में भटकाओ मत, ये सब बहकाने वाली चीज, ये सब काल निरंजन का है, ये तो फंसाने वाली चीज है, सब के सब फंसाने वाले के लिए। हमें राम नाम का भेद बताओ। पंडित जी क्या बोले? अरे राम नाम की क्या महिमा है, राम राम जो कहे कहावे, हत्या सात मिटे संत गावे। राम नाम की क्या महिमा पूछ रहे हो? राम राम अगर कोई कहे और सामने वाला बोल दे, साधु के संग कोई राम नाम बोले तो 7 गऊ की हत्या टल जाती है। कबीर साहब बोले बस महाराज बस, आज इतना ही, बाकी कल। कबीर साहब ने सोचा कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अंदर भी कुछ है कि यूं ही खाम खाए। अब बाबा जी घर में आए और आप सो 8 बजे तक, बाबा सोए 10 बजे तक, नहीं तो फिर महाराज कहाँ जाएंगे? हैं? लक्षण देखना चाहिए ना। कबीर साहब ने कहा इनका पता है घरों में सही में लक्षण है, खाली अर्थ याद कर रखे हैं। वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे वो भारी। शाम को पंडित जी शौच करने गए खेत में, अभी लैट्रिन बाथरूम नहीं होता था, शौच करने गए खेत में, तो जनेऊ चढ़ाते हैं ना, पंडित लोग जनेऊ चढ़ाते हैं। तो जनेऊ काहे लिए चढ़ाते हैं? जनेऊ कर्मकांड है, और वो कर्मकांड ऐसा है कि जब जनेऊ चढ़ा लेंगे ना, तो चाहे बाथरूम हो चाहे लैट्रिन हो, वो बोलेंगे नहीं। अगर बोल दिए तो जनेऊ खंडित, तो नया जनेऊ उनको पहनना पड़ेगा। तो जब शादी होती है तो जनेऊ संस्कार कराते हैं, और जनेऊ संस्कार करा देते हैं तो पूर्ण ब्राह्मण माना जाता है। मैं तो ब्राह्मण होते हुए भी बचपन में भी मैं जनेऊ धारण संभाल ही नहीं सका। मैं एक दिन में 2-2, 3-3 जनेऊ खराब कर देता, तो मेरी मम्मी हमको डांट के बोली तो जनेऊ उतार के रख दे, तो उसे चलता ही नहीं। एक बार मैं गंगा जी में नहा रहा था, तो एक पंडित जी देख के बोले कि अरे ये तो पंडित का लड़का है ना, कि हाँ जनेऊ क्यों नहीं पहना ये? तो लोगों ने कहा ये साधु हो गया, नहीं पहनता। मैं बाहर निकाल के, हे बेटा साधु हो गया तो इसका क्या मतलब है? जनेऊ नहीं पहनेगा तू, ब्राह्मण नहीं है?
हमने कहा मैं कोई ब्राह्मण वामन नहीं हूँ। पंडित जी एक बात बताऊँ, पहले सुनो। ब्राह्मण कर्म से होता है, जनेऊ से नहीं। और मैं साधु हूँ, सत्संग करता हूँ, इस ज्ञान को जानता हूँ, इसलिए नहीं पहनता। लेकिन ऐसा भी है कि मैं बचपन से पहना ही नहीं, मुझसे चलता ही नहीं, भूल जाता हूँ। अब पंडित जी जाके जैसी सोच के लिए बैठे, कबीर साहब पीछे से पहुंचे। पंडित जी जनेऊ चढ़ा लिए थे। कबीर साहब बोले, पंडित जी राम राम। अब पंडित जी जनेऊ चढ़ाए तो बोलेंगे, जबकि अच्छा राम नाम कीमती है कि जनेऊ कीमती है? राम नाम कीमती है ना, तो राम राम बोलना चाहिए था कि जनेऊ बचाना चाहिए था। लेकिन वहां उन्होंने राम नाम को हल्का कर दिया। राम राम नहीं बोलेंगे, जनेऊ खराब नहीं होना चाहिए। अरे जनेऊ खराब हो जाता तो 5 रुपए का खराब हो जाता। नहीं, राम नाम तो कोई था कितना कीमती है, उसको गड्ढे में डाल दिया। फिर कबीर साहब बोले, पंडित जी राम राम। पंडित जी फिर बोले, पंडित जी राम राम, पंडित जी राम राम। चुप रहे, कबीर साहब चले आए। अब पंडित जी सोच के बाद आए तो स्नान किए। तो पंडित जी के अंदर एक सिद्धि थी। वो सिद्धि क्या थी कि वो जब नहा के आते थे, वो कपड़ा डालते थे तो ऐसे कपड़ा डाल देना तो ऐसे हवा में सूखे। इतनी सिद्धि थी, अधर में सूखती थी, ऐसे अधर में सूखे। उस दिन पंडित जी नहा के कपड़ा डाले, गिरा चक। पंडित जी, मेरी सिद्धि को क्या हुआ, मेरी सिद्धियां कहां गई? तो जितनी सिद्धियां थी उनको सब आजमाया, लेकिन एक भी काम नहीं था। अब पंडित जी भाग के कबीर साहब के पास गए, कहा, ये भाई इधर सुन, ये मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमी आ गई भाई? कल से तुमसे जो बात किया उसके बाद में किसी से नहीं मिला, मेरी सिद्धियां गायब क्यों हो गई? कबीर साहब बोले, तुम्हें 21 गऊ की हत्या का पाप लगा है, सिद्धि कैसे रहेगी? पंडित जी बोले, कल से मैंने चींटी तक नहीं मारी, तो 21 गऊ की हत्या बता रहा है कि अरे पंडित जी, आपने ही तो कही थी कि राम राम जो कहे कहावे, हत्या 7 मिटे संत गावे। क्या झूठ है? नहीं, सत्य तो है। तो फिर तुम जब सोच कर रहे थे, मैंने तुमसे 3 बार राम राम कहा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? 7 तारीख का 21 गऊ की हत्या लग गई तुम्हें, तुरंत पैर पे गिर गए। महाराज कहते हैं, एक नाम बिना पछताका। सब ज्ञान था लेकिन भजन नहीं किया था ना, इसलिए सारी सिद्धियां चली। कबीर साहब का पैर पकड़ के बोले, महाराज हमको चेला बना लो, हमको ज्ञान, हमको ये भेद बताओ, ये नाम क्या चीज है, वो चीज बताओ मुझे, वो शक्ति जिसको कोई पाप पुण्य लगता ही नहीं। यहाँ तो जरा सा गलती हो गई, ये सारी सिद्धि गई, जिंदगी भर की कमाई चली। भाई कहते हैं, तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया, कह सुख राम भटक पच समझो, भावे घर माई जिया, केवल राम रटो मन में। महाराज कहते हैं, भटक भटक के खूब हाथ पैर ठंडे कर लो, खूब दौड़ लो, ये धाम वो धाम, ये तीर्थ वो तीर्थ। पैसा है, समय है, तो जाओ, जरूर जाओ। तीर्थों में जाने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां भी जाके भजन करो। जितने भी तीर्थ बने हैं ना, सब तीर्थ में महात्म है। वहां पे कोई ना कोई संत बैठ के तप किया है, तो वहां जाओ तो भजन करो, वहां जाके बैठ के भजन करो। रविदास मंदिर देखा, गर्भ गुफा में, हाँ, इनको लेके गए गर्भ गुफा में, यहाँ पहले 2 मिनट बैठ के भजन करो। वहां मूर्ति देखने नहीं गए, कि उस जगह पे तप किया उन्होंने, भजन किया। तो यहाँ पे अणु होते हैं। साधु संतों को लोग घर में क्यों रखते हैं? कि घर में रहेंगे, भजन करेंगे, तो भजन के अणु छोड़ के जाएंगे। एक जगह सत्संग हो रहा था, तो एक कालीन बिछा हुआ था, तो एक सेठ जी गए, तो सेठ जी ने कहा, भाई ये कालीन हमको दे देना, जब आपका कथा पूरा हो जाए तो ये कालीन हमको दे देना। तो आयोजक ने सोचा, ये पुराना कालीन लेके कहाँ करेंगे, इतने बड़े सेठ है इनके घर में, तो दुनिया भर का कालीन। तो क्या महाराज क्या करोगे आप कालीन का? कि नहीं, आप जो पैसा लेना हमसे मांग लेना, हम दे देंगे, ये कालीन किसी को देना मत, हम ही को देना। तो चालू थे, समझदार थे। 7 दिन कथा हो रही, वहां अणु होंगे ना इनके, वो अणु मरते नहीं है कभी,
ये शब्द ब्रह्म है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता, वो घूमता रहता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज कितना पैसा दोगे? कि जो मांगो हम दे देंगे। कि 60,000 दे दें, एक ही बार उनका दे दें। आयोजक लोग सोचे कि आदमी कहां से पागल आ गया, 20,000 का कालीन नहीं 60,000 रुपया दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब सत्संग पूरा हो गया, खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि पुराना है, धूल धक्कड़ लगा इतना, इसको धो दो। तो खूब प्रेशर लगा के बढ़िया सा धो के निरमा पाउडर डाल के और धो के डाल दिया छत पे सूखने के। जब सत्संग खत्म हो गया तो सेठ जी अपना DCM लेके आए, भाई हमें वो कालीन दे दो। क्या महाराज आज अभी गीला है, कल ले जाना। गीला है मतलब जो कालीन मैंने धो दिया ना, गंदा ले जाके आप क्या करते? अरे पागल 6 रुपए में नहीं लूंगा। मैं तो उसको इसलिए ले रहा था कि वहां सत्संग हुआ था, सब भगत लोग उस पर बैठ के भजन किए थे, तो मैं उसको अपने घर में डालता तो अणु उसमें बिखरता। तुमने धो के वही नुकसान कर दिया। इससे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कालीन हमारे नौकरों के पास है। मैं अपने सजावट के लिए थोड़ी ले रहा था, मैं तो ज्ञान के लिए ले रहा था। तुमने धो के सब खत्म ही कर दिया। तो महाराज कहते हैं कै सुखराम भटक पच समझो, चाहे भटक के समझो, चाहे धक्का खा के समझो, और चाहे आराम से घर में ही समझ लो। क्या कि बिन भजन कल्याण होने वाला, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। मन क्यों बिरथा भटकाई, क्यों वर्ष में भटक रहे हो बिना बात के, कि यहां चलो कि वहां चलो कि वहां चलो। जाओ तो सत्संग। एक सेठ हमको मुंबई में लेके गए कि चलो महाराज आपको समुद्र में घुमाएंगे, लेकिन वो बोट करेंगे ना तो बाड़ी जी वहीं सत्संग सुनेंगे। तो खाना पीना नाश्ता सब लेके और बोट में बैठ के चले गए अंदर, समुद्र के अंदर। वहां जाके लंगर डाल दी, फिर वहीं पे बैठ गए अपना। उनका पिकनिक भी हो गया, आनंद भी आ गया, लेकिन वाणी जी का आधार बना रहा। वहां 1-1 घंटा हम लोग समुद्र के अंदर बैठ के खूब भजन किए जोरदार। तो वहां सत्संग सुनाए, खाना पीना हुआ, शाम को आराम से लौट गया। तो ये होता है, कहीं भी जाओ, जाने में बुराई नहीं है, लेकिन वहां जाओ अपने ज्ञान से। एक बार मैं वहां गया बद्रीनाथ, बाड़ी जी को लेके गया, वहां स्नान किया वो गर्म कुंड में, और वहीं बैठ के बाणी जी खोल के पाठ किया। आप विश्वास करो या नहीं करो, मैं दर्शन नहीं करने गया, दर्शन किया ही। तो वहीं बाणी जी खोल के पाठ किया और पूरा दिव्य सीन देखा और भजन किया। होटल के कमरे में आ गए सो। हमारी कहते हैं कि कहीं जाना आना है, पैसा है, समय है, जरूर जाना चाहिए। देश दुनिया को देखना चाहिए, हमारे देश में क्या है कहाँ नहीं है। कन्याकुमारी देखें, रामेश्वरम देखें, लेकिन हर जगह जाने के बाद में ये भाव नहीं होना चाहिए कि इनसे हमारा उद्धार होगा। भाव ये है कि इस दिव्य जगह पे, जहाँ कन्याकुमारी में माता पार्वती ने बैठ के भजन किया था प्रभु को पाने के लिए, तो तपोभूमि है, तो वहां जाके हम भी भजन करेंगे। विवेकानंद जी जब जा रहे थे अमेरिका, तो 3 दिन वहां अन्न पानी छोड़ के पहले 3 दिन भजन करके तब अमेरिका गए। तपोभूमि है, उसको मनोरंजन मत बनाओ, वहां जाओ, वहां बैठ के भजन करो। जहां भी जाओ, जाना बुराई नहीं, खूब जाओ, खूब घूमो, लेकिन भाव यही होना चाहिए कि हमारा भजन हो। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज।